हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। आज की कक्षा अब शुरू होने जा रही है। तो बच्चों आज हम करेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है तन्वी का सपना। तो आइए बच्चों देखें कि यहाँ पे तन्वी कौन है और उसका कैसा सपना है। सपने तो आप लोग भी देखते हैं ना बच्चों। तो आइए हम पढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय। आइए देखिए। तो बच्चों इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ प्रवेश भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, तो प्रस्तुत पाठ एक डायरी लेखन है। क्या है बच्चों? डायरी लेखन, यानी कि इसमें डायरी लिखी गई है। इसमें एक बच्ची जिसका नाम तन्वी है अपने प्यार से काल्पनिक सपने का वर्णन कर रही है। आओ पढ़े कि उसने अपने सपने में क्या देखा। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं उसका सपना। देखिए, क्योंकि बच्चों ये डायरी है तो देखिए इसमें दिनांक भी है, समय भी है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिनांक 10/8 और ये जब भी 2025 हो या जो भी है वो लिखा है, ठीक है। और क्या है? समय है बच्चों ये रात को 9 बजे है ना, रात्रि। देखिए अब यहाँ पे, कल मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक नन्हा बादल आसमान की सैर कर रहा था। नन्हा यानी कि छोटा सा बादल जो है आसमान की सैर कर रहा था। ये चित्र देखिए बच्चों, छोटा सा बादल है ना। अब देखिए, इंद्रधनुष को देखते ही वह जमीन पर आ गया। उसने देखा एक लड़की रो रही है। वह उसके पास जाकर रुक गया। बच्चों देख रहे हैं, ये देखिए ये लड़की रो रही है और ये बादल उसके पास जाकर रुक गया है ना। छोटी लड़की रोना भूलकर आश्चर्य से बोली। देखिए आश्चर्य यानी कि वो मतलब चकित होकर जो हैरान होकर बोली, नन्हे बादल तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? नन्हा बादल मुस्कुराता हुआ बोला। देखिए उसने क्या कहा फिर, आसमान में उड़ते उड़ते मैं ऊब गया हूँ। यानी कि अब वो देखिए ऊब गया था, यानी कि वो बहुत ज्यादा थक चुका था वो आसमान में घूमते घूमते है ना, उड़ते उड़ते, इसलिए धरती की सैर करने चला आया है ना। सैर यानी कि घूमने के लिए आ गया। पर तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? ऐसा बादल ने पूछा है ना। अब देखिए आगे, छोटी लड़की बोली, मेरा नाम मिंकी है। क्या नाम है उसका? मिंकी। मैं आसमान की सैर करना चाहती हूँ। नन्हा बादल बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ। उसने बता दिया है ना। सच? खुशी से उछलते हुए वह बादल की पीठ पर बैठ गई है ना। तो देखिए वो बहुत खुश थी क्योंकि वो आसमान की सैर करना चाहती थी। नन्हे बादल ने धीरे से उड़ना शुरू किया। मिंकी ने देखा कि खेत और घर छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे जो है आसमान की ओर जो है ऊपर उड़ती जा रही थी है ना। तभी उसे एक ट्रेन जाती दिखाई दी, जो खिलौना ट्रेन जितनी लग रही थी। बच्चों देख रहे हैं क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर थी, क्योंकि हम जब ऊंचाई से नीचे की कोई भी वस्तु देखते हैं बच्चों तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे ये खिलौना हो, है ना। ये देखिए ऊपर से देख रही है बच्ची, देखिए इसको खिलौने की तरह वो ट्रेन लग रही है ना। बादल और ऊपर उड़ा तो मिंकी ने नीचे विशाल नीला समुद्र देखा। विशाल यानी कि बहुत बड़ा नीला समुद्र देखा। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। वह सो गई है ना, जो मिंकी है बादल के ऊपर सो गई। नन्हा बादल धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने मिंकी को मुलायम घास पर लिटा दिया और वापस उड़ गया। मुलायम यानी कि नरम, ठीक है। उसने बिल्कुल नरम घास पर जो है उसको लिटा दिया और खुद वापस आसमान में उड़ गया। मिंकी आंखें मलते हुए उठकर बैठी है ना। तभी मैं जाग गई। फिर क्या हुआ बच्चों, है ना, तभी वो जाग गई। मिंकी कोई और नहीं, मेरी प्यारी सहेली है। किसी बच्चों, ये जो कहानी लिख रही है ना, ये जो डायरी लिख रही है उसकी सहेली है मिंकी। मैंने जब उसे अपने सपने की बात बताई तो वह हंसने लगी और बोली, ठीक है, आज रात में तुम्हें चांद की सैर कराऊंगी। यह सुनकर मैं भी खूब हंसी और हम दोनों बहुत देर तक हंसते रहे। तो बच्चों देखिए ये था हमारा छोटा सा अध्याय जिसमें हमने जाना एक छोटी सी बच्ची की जो है सपने की दुनिया, है ना, कि वो बादल पर बैठकर जो है वो आसमान की सैर कर रही है और उसे ऊपर से सारी चीजें बहुत खिलौनों की तरह छोटी छोटी सी लग रही है ना। तो बच्चों आप लोग भी तो इसी प्रकार के सपने देखते होंगे, है ना। कभी ये हुआ तो कभी ये हुआ, कभी भूत के सपने भी आते होंगे, है ना, कभी जादूगर के, कभी खेल खिलौनों के, कभी और भी ज्यादा बच्चों अच्छे अच्छे सपने आते होंगे, है ना। अब देखिए बच्चों इसकी अभिप्रेरणा, देखिए आनंद प्राप्त होगा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होगा, है ना बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पे ये वाला हमारा अध्याय बहुत अच्छा था। अब आप लोग भी सपना देखिए और देखिए अपने अपनी डायरी में सब लिख सकते हैं ना। हाँ, ये हम करते हैं बच्चों शब्दों का पिटारा। देखिए नन्हा यानी कि छोटा, उबरा यानी कि उकताना, विशाल बड़ा, आश्चर्य अचरज, सैर यानी कि घूमना, मुलायम कोमल। तो बच्चों हो गया हमारा ये अध्याय पूरा। अब इसके आगे आपको दिए गया बच्चों अभ्यास, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करना है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।